नमस्ते। तो आज हम 21 मार्च 2026 की एक आध्यात्मिक वाणी के सार को समझने जा रहे हैं। ये ना एक ऐसा रास्ता है जो हमें शरीर के बोध से आत्मा की जागरूकता तक ले जाता है। तो चलिए इस गहरी यात्रा पर निकलते हैं। और देखिए, शुरुआत ही होती है इस खूबसूरत निर्देश से। मतलब एक सीधा साधा बुलावा है, परमात्मा की सलाह पर चलकर सबका भला करना और उन्हें सच्ची खुशी का रास्ता दिखाना। असल में ये तो एक चाबी है जो हमें आगे का पूरा ज्ञान समझने में मदद करेगी। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर हमारी सारी गलतियों और दुखों की वजह है क्या? देखिए, इस वाणी के अनुसार इंसान की हर एक परेशानी, हर एक भूल के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही जड़ है। कभी सोचा है कि वो एक अकेली वजह कौन सी है जिससे हर गलती होती है? सेवा में कामयाबी क्यों नहीं मिलती? और हमसे ऐसे काम कैसे हो जाते हैं जो दूसरों के दिल में नफरत भर देते हैं? इस वाणी में इसका बिल्कुल सीधा जवाब दिया गया है। और वो जवाब है देह अभिमान। इसका सीधा से मतलब है ये गलतफहमी कि मैं ये शरीर हूं। वाणी के अनुसार यही सारी समस्याओं की जड़ है। मतलब जब हम अपनी असली पहचान कि हम एक आत्मा है उसे भूलकर खुद को सिर्फ ये हाड़ मांस का शरीर समझने लगते हैं, बस वहीं से गड़बड़ शुरू होती है। और देह अभिमान के नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं, जरा इस पर गौर कीजिए। इससे सिर्फ गलतियां ही नहीं होती, बल्कि ये हमें दूसरों की भलाई यानी आध्यात्मिक सेवा करने से भी रोक देता है। हमारे काम ऐसे हो जाते हैं जो नफरत फैलाते हैं, और हम खुद भी लापरवाह और बिना सोचे समझे काम करने वाले बन जाते हैं। अच्छा, तो अगर समस्या देह अभिमान है, तो फिर इसका इलाज क्या है? चलिए अब समस्या से समाधान की तरफ बढ़ते हैं, जो इसी वाणी में सुझाया गया है। और समाधान है देही अभिमानी बनना, यानी इस सच्ची जागरूकता में टिक जाना कि मैं एक आत्मा हूं जो इस शरीर से बिल्कुल अलग है, अमर है। सारा खेल बस चेतना को शरीर से हटाकर आत्मा पर टिकाने का है। असल में यही असली रास्ता है। यहाँ इन दोनों हालतों का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है देह अभिमान जो हर गलती की जड़ है, और दूसरी तरफ है देही अभिमानी अवस्था जो सबका भला करने की नींव है। ये असल में अपनी मन की इच्छा यानी मनमत और परमात्मा की श्रेष्ठ सलाह यानी श्रीमत के बीच का एक चुनाव है। लेकिन ये ज्ञान सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं है। ये वाणी एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका भी बताती है कि इस समझ को दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाए, और वो तरीका है चित्रों के जरिए सेवा। यहाँ तो एक पूरा एक्शन प्लान दिया गया है। पहला कदम उन 6 खास चित्रों को पहचानना जिनमें सारे ज्ञान का निचोड़ है। फिर उन्हें टिन जैसी किसी मजबूत चीज पर बनवाना ताकि वो हर मौसम में टिके रहें। उन पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हो जो दूर से भी पढ़ा जा सके। और आखिर में इन्हें दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में ऐसी जगहों पर लगाना जहां सबकी नजर पड़े। सोचिए, ज्ञान को फैलाने का ये कितना असरदार तरीका हो सकता है। तो सवाल उठता है कि ये 6 मुख्य चित्र हैं कौन से? तो ये हैं त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र, कल्पवृक्ष, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण और श्री कृष्ण। इस वाणी के अनुसार ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि इनमें पूरे आध्यात्मिक ज्ञान का सार छिपा हुआ है। अब बात करते हैं एक बहुत ही दमदार मिसाल की, जो इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा को समझाने के लिए दी गई है। और वो मिसाल है एक युद्ध की। लेकिन रुकिए, ये कोई आम जंग नहीं है। ये वाणी एक दुनियावी युद्ध, मान लीजिए महाभारत और माया यानी अज्ञान के खिलाफ एक रूहानी जंग के बीच का फर्क बताती है। देखिए, ये रूहानी जंग खुफिया है, ये अंदर ही अंदर लड़ी जाती है। इसे तलवारों या तोपों से नहीं, बल्कि याद और ज्ञान के हथियारों से लड़ा जाता है। और ये जंग कुछ दिनों तक नहीं, बल्कि समय के चक्र के बिल्कुल आखिर तक चलती है। इसका नतीजा भी कोई जमीनी जीत हार नहीं है, बल्कि युगों युगों की ऊंची तकदीर है। तो फिर इस अंदरूनी जंग में दांव पर क्या लगा है? ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। यहाँ बाजी युगों युगों की है, और इसका नतीजा बहुत बहुत बड़ा है। अच्छा, इसे समझने के लिए ना जरा समय के चक्र पर नजर डालते हैं। वाणी के मुताबिक 4 युग हैं। सतयुग जो 100% सुख का स्वर्ग था, त्रेता युग जो सुख की दुनिया थी, फिर आया द्वापर युग जिसमें सुख और दुख मिलने लगे, और अब चल रहा है कलयुग यानी आज का समय, जो पूरी तरह दुख की दुनिया है। और इसीलिए ये बात इतनी जरूरी हो जाती है। कहा गया है, यह कल्प कल्प की बाजी है।
इस समय कोई अकर्तव्य कार्य करते हैं तो कल्प कल्पांतर के लिए पद भ्रष्ट हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस खास समय में हमारे कर्मों का असर सिर्फ इसी जन्म पर नहीं, बल्कि आने वाले युगों युगों तक, यानी कल्प कल्पांतर तक हमारी किस्मत पर पड़ता है। तो सबसे खास बात यह है कि ये बदलाव कितना बड़ा है। सोचिए, परमात्मा हमें 100% घाटे की हालत से, यानी कलयुग के दुख से निकालकर 100% फायदे की हालत में, यानी सतयुग के सुख में ले जाते हैं। ये एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है। और अब हम आते हैं इस वाणी के आखिरी और सबसे प्रेरणा देने वाले हिस्से पर, जो है आत्मा के लिए एक वरदान। ये समझिए, पूरे ज्ञान का निचोड़ है जो एक मंजिल दिखाता है। और वो वरदान है, अचल और अडोल बनो। जो सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहते हैं, वो कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं। ये एक ऐसी पक्की और निडर हालत की तस्वीर है जहां दुनिया की कोई भी उथल-पुथल किसी को हिला नहीं सकती। इस वरदान के जरिए इंसान अपनी सच्ची आत्मिक पहचान को याद रखने में माहिर हो जाता है और हर तरह के लगाव से आजाद हो जाता है। और हाँ, ये वैराग्य सिर्फ चीजें छोड़ना नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ है जो हमें हर हाल में शांत और स्थिर रखती है। और आखिर में मातेश्वरी जी के विचारों से निकला एक गहरा सवाल सबके लिए: क्या अविनाशी आत्मा अविनाशी परमात्मा का सिर्फ एक टुकड़ा या अंश हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो अपने और परमात्मा के रिश्ते पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।